एपिसोड 14 के एंड में हमने देखा था कि जेयू की मॉम लीहे से कहती हैं कि वो जेयू को जल्दी दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र करेंगी। आगे जब ये बात लीहे, जिंगजी और काइजी को बताता है तो वो दोनों शॉक हो जाते हैं कि जेयू अभी 12th क्लास में है, उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र होने पे अचानक से, तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। जेयू अभी भी जिंगजी के घर होता है और वो जब नीचे आता है तो जिंगजी फ़ोन उधर करके कहता है कि अरे मैं तो काइजी से स्किन केयर के बारे में पूछ रहा था। जेयू बोलता है कल एग्ज़ाम है, अच्छे से आराम करो, और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर काइजी कहती है कि चलो डिस्कशन यही बंद करते हैं। जिंगजी फेस मास्क निकाल के कहता है कि ये इतना भी बुरा नहीं है। उसके बाद अगला सीन सुबह का होता है जिसमें हम देखते हैं कि जेयू की मॉम स्कूल पहुंचती हैं और यहाँ सारे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद और पेपर्स देने के बाद काइजी, जिंगजी और लीहे बाहर आते हैं। काइजी कहती है कि काश आज जेयू की मॉम ना आए। लीहे कहता है कि वो देखो जेयू की मॉम आ गई। काइजी घबरा के पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पर लीहे कहता है कि मैं जेयू के पास जाता हूँ और तुम काइजी और जिंगजी जाओ उसकी मॉम को संभालो। जेयू स्कूल से निकल रहा होता है और वो अपनी मॉम को देख लेता है और जल्दी से भाग के वहाँ से जाने लगता है। इधर लीहे भी जेयू को ढूंढ रहा होता है। इधर दोनों जिंगजी और काइजी जेयू की मॉम के पास पहुँचते हैं। जिंगजी कहता है कि आप जेयू की मदर है ना, मैं जिंगजी हूँ। मैंने जेयू से सुना है कि आप प्रोफेशनल लॉयर हैं और वैसे मैं एक एक्टर हूँ। जेयू की मॉम बोलती हैं कि वेल तुम एक एक्टर हो, एंटरटेनमेंट सर्कल से हो। आखिर क्यों जेयू के क्लासमेट्स या तो पीई स्टूडेंट्स हैं या फिर एक्टर्स, इसीलिए आखिर वो कैसे पढ़ाई पे ध्यान दे पाएगा। इधर लीहे साइकिल लेके जेयू के पास पहुंचता है और उससे ले जाता है। इधर जेयू की मॉम के पास मिस लुओ आती हैं और कहती हैं सुनिए, मुझे नहीं लगता कि जेयू को अभी दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र करना अच्छा आइडिया होगा। ना सिर्फ इससे जेयू के पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ेगा बल्कि उस पर प्रेशर भी पड़ेगा। जेयू की मॉम कहती हैं कि मिस लुओ आप तो चाहेंगी ही नहीं कि जेयू जाए, क्योंकि अगर वो चला गया तो आपके स्कूल के ग्रेजुएशन रेट्स पे बहुत असर पड़ेगा। मिस लुओ प्यार से कहती हैं कि मिस निंग, मेरे क्लासेस हमेशा स्कूल के टॉप 3 में रहे हैं। बिना जेयू के भी हमारे स्कूल के ग्रेजुएशन रेट्स 70% से ऊपर थे। मैं अभी आपको सजेशन एक्सपीरियंस से दे रही हूँ। तब वो बोलती हैं कि जेयू प्रोग्रामिंग में टाइम वेस्ट करता है, अब तो वो झूठ भी बोलने लगा है, सिग्नेचर भी कॉपी करने लगा है और इवन घर से भाग गया था। आपने उसे ये सब सिखाया है? मिस लुओ बोलती हैं कि जेयू अभी प्यूबर्टी स्टेज में है, तो अगर उसे हर चीज़ में रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा तो वो तो घबराएगा ही और विद्रोह करेगा ही। इस समय उसे दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र करना ठीक नहीं रहेगा। तब मिस निंग कहती हैं कि आपको कैसे पता ठीक नहीं रहेगा, अभी मुझे हेड ऑफिस जाने दीजिए। फिर काइजी बोलती है कि आंटी जेयू को प्रोग्रामिंग बहुत पसंद है और आज तो उसका एक कंपटीशन है, आप देखने नहीं चल रही। इधर हम देखते हैं रास्ते में लीहे जेयू से बताता है कि जिंगजी और काइजी तुम्हारी मॉम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और पूछता है कि आज का कंपटीशन इतना क्यों इम्पोर्टेंट है। जेयू बताता है कि जिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूनिवर्सिटी में उसने अप्लाई किया है उसी के प्रोफेसर्स आज के कंपटीशन के जज हैं और मैं इस कंपटीशन के लिए बहुत दिनों से परेशान था। अगर मैं कंपटीशन पास कर गया तो मैं विंटर हॉलीडे ट्रेनिंग में जा पाऊंगा और प्रोफेसर्स से मिल पाऊंगा, इसीलिए आज मेरा जाना ज़रूरी है। उसके बाद अगला सीन प्रोग्रामिंग कंपटीशन का होता है। हम देखते हैं कि जेयू सबसे फास्ट टाइप करता है और 6 पार्टिसिपेंट्स में सबसे आगे होता है। इधर लीहे कोने में खड़ा होता है और वहाँ पर जिंगजी और काइजी जेयू की मॉम को लेकर आते हैं। जेयू जब अपनी मॉम को वहाँ देखता है तो याद करने लगता है कि उसकी मॉम ने बोला था कि प्रोग्रामिंग से क्या होगा, मैंने और तुम्हारे फादर ने डिसाइड कर लिया है कि तुम लॉयर बनोगे। सारी कड़वी बातें याद करते हुए जेयू की प्रोग्रामिंग में एक गड़बड़ हो जाती है। सारे ऑडियंस, एंकर, काइजी, लीहे और जिंगजी एकदम कंफ्यूज और शॉक्ड हो जाते हैं। फिर जेयू को जिंगजी की बात याद आती है कि 12th क्लास में पेरेंट्स तो स्ट्रिक्ट होते ही हैं, लेकिन हमें अपने पसंद के ड्रीम की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। जेयू वापस से कंसंट्रेट करता है और जो ये बातें सोचते सोचते उससे गलती हुई थी उसको भी ठीक कर लेता है। उसके बाद अगला सीन रात का होता है जिसमें हम देखते हैं काइजी जेयू को कॉन्टेस्ट पास करने के लिए उसे कंग्रेचुलेशंस कहती है और तीनों उसकी आज की परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ़ भी करते हैं। उसके बाद अगला सीन जेयू के घर का होता है जिसमें हम देखते हैं उसकी मॉम उससे बोलती है कि तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम्हें प्रोग्रामिंग पसंद है, लेकिन तुम 12th क्लास में हो, तुम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो, कंपटीशन ख़त्म हो गया, इस बार मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगी, लेकिन अगर तुमने अपना मन नहीं बदला और फिर से ऐसा किया तो मैं तुम्हें पक्का दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र कर दूँगी। अगला सीन स्कूल का होता है जिसमें मिस लुओ सबसे कहती हैं कि फाइनल एग्ज़ाम के स्कोर्स आ गए हैं, तुम लोग ऑनलाइन चेक कर सकते हो। ये विंटर हॉलीडेज़ तुम्हारे कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के पहले का लास्ट हॉलीडे है, तो मुझे याद दिलाना ही होगा कि अपना पूरा टाइम स्प्रिंग फेस्टिवल में मज़े में मत उड़ा देना, अपने टाइम का यूज़ पढ़ाई में करना। अपनी चीज़ें पैक करो और घर जाओ।
और वो जेयू से बोलती हैं कि तुम मेरे ऑफिस में आओ। ऑफिस में मिस लुओ जेयू से कहती हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ पे कुछ बात करने के लिए बुलाया है। तुम्हारा स्कोर आ गया है। फाइनल एग्ज़ाम में तुम्हारे स्कोर्स करीबन 30 मार्क्स से कम हुए हैं और इस बार तुम्हारा रैंक 2 आया है। मुझे पता है कि एक रीज़न है इसके पीछे। मैंने तुम्हारी मॉम से बात किया है। अभी के लिए तुम्हें दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र ना करने के लिए वो मान गई हैं, लेकिन अब बस 6 महीने से कम बचे हैं। आई होप कि तुम इम्पॉर्टेंट इशू पे फोकस करोगे और मुझे पता है कि ड्रीम भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर तुम फाइनल कॉन्टेस्ट में पहुंच जाओ तो पढ़ाई से छुट्टी ले सकते हो, लेकिन बाद में तुम्हें सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना होगा, क्योंकि आखिरकार अभी कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आशा करती हूँ कि तुम तैयारी करोगे, समझे? जेयू बोलता है कि समझ गया मिस लुओ, अब से मैं अपना बेस्ट दूंगा। इधर हम देखते हैं क्लास से सब चले गए होते हैं सिवाय लीहे, काइजी, युआन और जिंगजी के। वो सब जेयू का वेट कर रहे होते हैं। जेयू आता है और पूछता है कि तुम लोग अभी भी यहाँ हो, जिस पर काइजी कहती है कि हम लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम ठीक तो हो ना? जेयू हंसता है और कहता है कि बस इतनी सी बात है कि मैं सेकेंड आया हूँ, और दूसरी ओर मुबारक हो, तुम नंबर 1 आई हो। ये सुनकर काइजी से ज़्यादा तो लीहे और जिंगजी खुश होते हैं। काइजी दोनों को चुप करवाती है और फिर जेयू से बोलती है कि पक्का तुम कंपटीशन की वजह से डिस्ट्रैक्ट हुए होगे। जेयू कहता है कि तुम अपने एबिलिटी को क्वेश्चन कर रही हो, और वैसे भी ये कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं था, उसमें देखा जाएगा कौन फर्स्ट आता है कौन सेकेंड। लिए कहता है कि ओके ऑल राइट, मैं एग्ज़ाम के बारे में नहीं सुनना चाहता। विंटर हॉलीडेज स्टार्ट हो गए हैं तो हैंग आउट करते हैं और मस्ती करते हैं। सारे मान जाते हैं और जिंगजी आइडिया देता है कि कल चलते हैं। उसके बाद अगला सीन होता है जिसमें हम देखते हैं कि काइजी, जिंगजी, लीहे, युआन, जेयू, फ्रेंड 1, फ्रेंड 2, फ्रेंड 3 सारे साथ में घूमने आए होते हैं और बहुत सारी मस्ती करते हैं। इधर फ्रेंड 3 युआन को उसके पसंद की एनिमेशन हीरोज़ के टॉयज़ दिलवाता है, तो उधर तीनों मेन लीड्स साथ में घूमते हैं। घूमते घूमते युआन और काइजी साथ में एक स्टोर पे आते हैं जहाँ पर उन्हें वही ड्रेस दिखती है जो काइजी को पसंद आई थी। युआन बोलती है कि काइजी, ये तो वही ड्रेस है ना जो हमने उस दिन देखा था और तुम्हें ये पसंद आया था। काइजी कहती है कि लास्ट टाइम हमने देखा था और जब मैं वापस लेने आई थी तो ये बिक गया था और अब यहाँ पे मुझे फिर से मिल गया उसमें का। युआन बोलती है कि हाँ, तुम्हें तो बोनस भी मिला है। लगता है ये ड्रेस की किस्मत ही है कि ये आंटी के लिए खरीदी जाए। और फिर काइजी शॉप ओनर के पास जाती है। काइजी जब युआन के साथ वो ड्रेस खरीद कर निकलती है तो वहाँ पर उसे तीनों वॉक करते हुए मिलते हैं। वो पूछती है कि बाकी सब कहाँ हैं और चलो कुछ खाने चलते हैं। सब डेजर्ट शॉप के लिए बढ़ते हैं और जेयू को एक नोटिफिकेशन आता है। उसके बाद अगला सीन रेस्टोरेंट का होता है जिसमें हम देखते हैं 8 साथ में बैठे होते हैं। यहाँ पर जिंगजी कहता है कि क्योंकि हम सब साथ में पहली बार आए हैं तो आज मेरा ट्रीट है, जो ऑर्डर करना है कर लो। सारे बहुत खुश होते हैं और काइजी ऑर्डर करने जाती है। जेयू उसके पीछे जाता है और उसे बताता है कि उसे फाइनल कॉन्टेस्ट का नोटिफिकेशन आया था। जेयू अब फाइनल कॉन्टेस्ट में जाने के लिए सेलेक्ट हो गया है। जेयू पूछता है कि तुम फाइनल कॉन्टेस्ट में आओगी? काइजी भी मान जाती है और उसके बाद ऑर्डर करके दोनों चले जाते हैं और फिर सारे साथ में सेल्फी लेते हैं। इधर पानहाओ को बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि तुम पक्का जिंगजी से जलते हो, तुमने जो सारे फोटोज पोस्ट किए हैं उन्हें डिलीट कर दो, अफवाहें मत फैलाओ। तभी पानहाओ को एक मैसेज आता है कि हेलो, तुम्हारे पास क्या जिंगजी के पर्सनल फोटोज़ हैं? हम उन्हें खरीदना चाहेंगे क्योंकि हम पब्लिक को उसकी ट्रू पर्सनैलिटी दिखाना चाहते हैं। हेटर्स की चिंता तुम मत करो। इधर हम देखते हैं कि युआन आज काइजी के घर रुकी है। यहाँ युआन पूछती है कि तुम कब प्लान कर रही हो आंटी को वो ड्रेस देने का? काइजी बोलती है कि कल उनकी मीटअप में जाने से पहले। वो ड्रेस बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा एक बार मेरे डैड ने मेरी मॉम को दिया था। उसके बाद युआन कहती है कि चलो एक गेम खेलते हैं। मैं तुम्हें कुछ लोगों का नाम बोलूँगी और तुम्हें वो वर्ड्स कहने हैं जो उनका नाम सुन के सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आता है। युआन के बार बार कहने पे काइजी मान जाती है। फ्रेंड 3 के नाम पे काइजी कहती है कि किसी भी चीज़ के लिए अच्छा नहीं एडवाइज़र। जिंगजी के नाम पे काइजी बोलती है ब्रदर बियर। जेयू के नाम पे काइजी कहती है कि एक विद्रोही लड़का। ये सुनकर युआन एकदम शॉक हो जाती है। काइजी कहती है कि भले ही वो शांत और सुशील दिखता है लेकिन उसने बहुत चीज़ें छुपाई और वो घर से भी भागा। कितना विद्रोही है वो। फिर युआन लीहे का नाम लेती है जिस पर काइजी कहती है लवली स्ट्रॉन्ग फिट। ये सुनकर युआन बोलती है क्या क्या क्या? काइजी बोलती है कि लवली से मेरा मतलब है कि मेहनती, अनाड़ी स्पोर्ट्स स्टूडेंट और बहुत क्यूट और इंस्पायरिंग। युआन एकदम शॉक होती है और कहती है इंस्पायरिंग? काइजी बोलती है कि उस बार जब उसने टर्टल कॉस्ट्यूम पहना था तो बहुत क्यूट दिख रहा था। युआन हंसती है और कहती है कि काइजी तुम बिल्कुल सही कह रही हो। लीहे के लिए तुम्हारी सोच मेरे से बिल्कुल अलग है और वो जो तुम डिटेल्स बता रही हो। काइजी बोलती है कि युआन अब तुम्हारी बारी है, मेरे पास बस एक क्वेश्चन है, तुम फ्रेंड 3 के बारे में क्या सोचती हो?
युआन कहती है कि छोड़ो मुझे, मैं गलत थी। अगला सीन सुबह का होता है जिसमें हम देखते हैं कि जिंगजी अलार्म की वजह से उठता है और सोचता है कि अरे पक्का आज मैं लेट हो गया। फिर उसे याद आता है कि विंटर हॉलीडेज़ चल रहे हैं और वापस बेड पे पड़ जाता है। फिर तभी उसे असिस्टेंट का कॉल आता है। उसे बहुत गुस्सा आता है लेकिन उसे कॉल तो उठाना ही था। कॉल पे असिस्टेंट कहता है कि वेल मिस हुआ ने मुझे आपसे बताने को कहा है कि आप म्यूज़िक यूनिवर्सिटी के एडमिशन इन्फॉर्मेशन पे ध्यान दें। जिंगजी कहता है इतनी सुबह? असिस्टेंट और कुछ कहे उससे पहले जिंगजी फ़ोन काट देता है और फिर उसी सीटी को पकड़ के कुछ सोचने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं जिंगजी काइजी के घर पहुंचता है जहां सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। काइजी के गेट खोलने पे जब वो अंदर आता है तो वहीं पर बैठ के ब्रेकफास्ट करने लगता है। वहाँ पर वो काइजी से बताता है कि उसके म्यूज़िक यूनिवर्सिटी का डेडलाइन नवंबर का है और मुझे एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो क्या काइजी उसे ट्यूटर कर सकती है। फिर वो बोलता है कि मैं बस चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर पढूं, वरना अपने घर पे मैं अपना सारा टाइम गंवा दूंगा। युआन भी कहती है कि काइजी तुम्हें जिंगजी की हेल्प करनी चाहिए। जिंगजी तब कहता है कि तुम्हें काइजी को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो मान जाएगी। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लीहे और उसके तीनों फ्रेंड्स को मिस्टर बाई रनिंग करवाने के बाद आराम करने को कहते हैं। फ्रेंड 3 तब मोबाइल चलाने लगता है जिससे देखकर लीहे कहता है कि अपना फ़ोन रख दो, युआन से बता दो कि हमारा क्लास आधे घंटे में ख़त्म होगा। फ्रेंड 3 बोलता है कि युआन ने कहा है कि वो नहीं आएगी। लीहे बोलता है कि क्या हुआ, तुम उदास हो? फ्रेंड 3 बोलता है कि मैं तो ठीक हूँ लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता है, और फिर उसे वो युआन के मैसेजेस दिखाता है। युआन ने मैसेज किया है कि जिंगजी काइजी के घर है और मैं तुमसे मिलने नहीं आऊँगी। ये देखकर लीहे एकदम शॉक होता है और वो वहाँ से जाते हुए मिस्टर बाई से कहता है कि एक इमरजेंसी है, और यहाँ पर बाकी तीनों फ्रेंड्स वापस से एक्सरसाइज में लग जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि काइजी की मॉम अपना सामान पैक करके निकल रही होती हैं। काइजी उनको रुकने के लिए कहती है और फिर ड्रेस लेके आती है। उस ड्रेस को देखकर काइजी की मॉम खुश होती हैं और कहती हैं कि ये ड्रेस तो उसी ड्रेस से सिमिलर है जो काइजी के फादर ने उन्हें दिया था। काइजी को हक करके फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। इधर हम देखते हैं कि लीहे अपने घर पहुँचता है और वहाँ से स्कूल बैग ले जाते हुए कहता है कि मॉम और डैड मेरा डिनर के लिए वेट मत करना, मैं अपने क्लासमेट के घर पढ़ने जा रहा हूँ। जब लीहे निकल रहा था तो उसी समय जेयू भी अपने घर से सूटकेस लेके निकल रहा था। जेयू बताता है कि वो अभी प्रोग्रामिंग के विंटर हॉलीडेज़ ट्रेनिंग पे जा रहा है और उसने अपने पेरेंट्स को बोला है कि वो विंटर कैंप पे जा रहा है, क्योंकि ट्रेनिंग भी एक तरह का विंटर कैंप है। लीहे बताता है कि वो मॉनिटर के घर जा रहा है, जिस पर जेयू कहता है कि मुझे पता है, आखिर तुम विंटर हॉलीडेज़ में स्कूल बैग लेके जाओगे ही कहाँ। जाते समय लीहे भी जेयू को कहता है कि आई होप ट्रेनिंग के बाद तुम चैम्पियनशिप जीत जाओ। अगले सीन में हम देखते हैं कि लीहे काइजी के घर पहुंचता है जिसे देखकर सब एकदम शॉक होते हैं। लीहे जिंगजी को पकड़ के कहता है कि कैसा चल रहा है, तुमने मुझे मिस किया। जिंगजी पूछता है कि तुम क्यों आए हो। लीहे कहता है कि ये तो मेरा क्वेश्चन होना चाहिए। जिंगजी बोलता है कि मैं यहाँ पर पढ़ने आया हूँ, मैंने हॉलीडे में काइजी को मेरा ट्यूटर बनने को कहा है। लीहे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें सिर्फ काइजी से पढ़ने आ सकते हो, मुझे भी हाई लेवल एथलीट यूनिवर्सिटी में जाना है। काइजी कहती है कि तुम दोनों ने मुझसे पहले पूछा ही नहीं और मेरे घर डायरेक्ट आ गए पढ़ने के लिए। दोनों कहते हैं कि मैंने तो पूछा था। अब आखिर काइजी बोलेगी ही क्या, उसने आखिर सबको पढ़ाने का प्रॉमिस जो किया है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि टेबल पे सिर्फ जिंगजी और लीहे साथ में पढ़ाई कर रहे होते हैं। लीहे बोलता है कि मेरा दिमाग तो बिल्कुल नहीं काम कर रहा। जिंगजी बोलता है मेरा भी, क्यों ना कुछ देर सो जाएं। सब सोने की कोशिश कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे काइजी आ जाती है और पूछती है कि तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो क्या, जिस पर लीहे कहता है कि हमें भूख लग रही है, खाली पेट हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा और फ्रिज में तो कुछ है ही नहीं। तभी वहाँ से हाउजी जा रहा होता है तो काइजी पूछती है कहाँ जा रहे हो। हाउजी बताता है कि मूवी देखने। काइजी कहती है कि तुम रोज़ मूवी देखते हो, आज घर रहो और पढ़ाई करो। मॉम ने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारी पढ़ाई पर नज़र रखूं। काइजी के पैसे के लालच देने पे हाउजी नहीं जाता है। लीहे फिर बोलता है कि चलो खाने के लिए कुछ कुक करते हैं, लेकिन फिर कहता है कि फ्रिज में तो कुछ है ही नहीं। जिंगजी कहता है आसान है, सुपरमार्केट जाके कुछ खरीद लाते हैं। अगला सीन सुपरमार्ट का होता है जिसमें हम देखते हैं कि हाउजी कहता है कि बड़े लोग घर पे नहीं है तो हमें जंक फूड लेना चाहिए। लीहे कहता है कि तुम्हें नहीं पता जंक फूड हेल्थ के लिए कितना ख़राब होता है। पीछे से जिंगजी एकदम छुप छुप के आ रहा था। तीनों से देखते हैं तो जिंगजी कहता है कि सामने बहुत सारे मेरे फैंस हैं। और अब यहीं पर ख़त्म हो जाता है एपिसोड 15। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में।